Hello students, how are you? Welcome to my channel NCERT Solutions. In last video exercise number 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 and 2 and 3 तीनों हमने कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें एक मेन मेथड था ट्रायल एंड एरर मेथड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, रीड आउट करते हैं इसको। राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो इन्हीं के ऊपर हमें एक इक्वेशन बनानी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज़ 9। ये कह रहा है कोई दो नंबर है x एंड 4, जिनका जो सम है वो 9 होगा। तो ये इजी है। इसमें इन्होंने कहा है दो नंबर्स हैं x और 4, और सम है तो प्लस, और इनका जो टोटल है वो है 9। तो हमारी ये इक्वेशन हो गई है। फिलहाल इसको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, खाली हमें यहीं पर छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 2। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। तो देखिए, इसमें y में से सब्ट्रैक्ट करने को बोला है 2, जिसका आंसर है 8। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 8। थर्ड क्वेश्चन, 10 टाइम्स a इज 70। तो देखिए बच्चों, जैसे सम को प्लस कहते हैं, सब्ट्रैक्शन को माइनस कहते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई को टाइम्स दिया है, यानी 10 टाइम्स यानी 10 गुना। तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे, देखते हैं इसको भी। 10 टाइम्स a बोला है, तो 10a इज 70, इज मतलब इक्वल टू 70। तो 10 टाइम्स ऑफ a 10a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The number b divided by 5 gives 6। तो b डिवाइड किया गया है 5 से, जो कि आंसर देता है, गिव्स मतलब देता है आंसर 6। तो b डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 6। सब सिंपल ही हैं। नेक्स्ट है 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 होता है 3/4 ऑफ का मतलब होता है t, यानी कि मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू 15। या लिख सकते हैं 3t/4 इज इक्वल टू 15। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। सिक्स्थ पार्ट है इसका। 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स u 77। तो देखिए, 7 टाइम्स m यानी 7m प्लस मतलब प्लस 7 इज इक्वल टू आंसर देता है 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। तो x का 1/4 होता है x/4 माइनस x, नहीं -4 सॉरी, और आंसर भी ये 4 ही देता है। तो x/4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। 8th क्वेश्चन। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। तो टेक अवे मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो 6 टाइम्स y यानी 6y माइनस 6, टेक अवे मतलब -6 इज इक्वल टू 60। तो ये भी आंसर आ गया आपका। इसका लास्ट पार्ट है, इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 30। 1/3 ऑफ z यानी z/3, और ऐड मतलब प्लस,
3 इज इक्वल टू 30। तो ये आंसर इसका। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए और ही समझ लेते हैं। p+4 इज इक्वल टू 15। जैसे हमने इन स्टेटमेंट का लास्ट क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिए थे उनसे हमने इक्वेशन बनाया था, यहाँ पर जस्ट उल्टा है, इक्वेशन दे दिया है और स्टेटमेंट बनाना है। तो p+4 इज इक्वल टू 15, यानी हम इसको स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं द सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 इज 15। सेकेंड क्वेश्चन, m-7 इज इक्वल टू 3। तो इसमें हम लिख सकते हैं 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। थर्ड क्वेश्चन, 2m इज इक्वल टू 7। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 टाइम्स m इज 7। 2 टाइम्स मतलब टाइम का मैंने बताया था आपको कि मल्टीप्लाई होता है टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, m/5 इज इक्वल टू 3। तो इसको लिख सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में हम द नंबर m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। तो ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन, 3m/5 इज इक्वल टू 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5 ऑफ m इज 6। 3/5 मतलब 3/4, ठीक है। तो सेवन्थ को देखते हैं, 3p+4 इज इक्वल टू 25। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ p +4 इज इक्वल टू 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 4p - 2 इज इक्वल टू 18। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स p -2 इज 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है p/2 + 2 इज इक्वल टू 8। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ p + 2 इज 8। तो स्टेटमेंट आप अपने मन से भी बना सकते हैं, लैंग्वेज आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज हो सकती है आपकी, आप उसमें कर सकते हैं जैसा आपको सुटेबल हो, लेकिन स्टेटमेंट का जो कंक्लूज़न है वो इक्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसमें भी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। ये क्वेश्चंस के कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो इसमें भी हमें इक्वेशन ही बनानी है, सेट करना है, उसको सॉल्व नहीं करना है बट इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 marbles more than 5 times the marbles परमिट हैज़। इरफान हैज़ 37 marbles। हिंट दे दिया है, क्लू दे दिया है ब्रैकेट में, टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। देखिए ये कह रहा है कि इरफान कहता है कि उसके पास 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं, परमिट के पास के 5 गुने से 7 ज़्यादा है, जबकि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं। तो हम m मान लेते हैं परमिट्स के मार्बल को। तो 5 टाइम्स m यानी 5m + 7 इज़ 37, क्योंकि 5 गुना ज़्यादा है 7 मार्बल में और जो कि है आंसर में 37। तो क्या बनेगा इसका बनेगा 5m + 7 इज़ 37 इज इक्वल टू 37, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड, ही इज़ 4 years ओल्डर दैन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। तो लक्ष्मी की एज इन्होंने देखो क्लू में दे दिया है y मान लीजिए। तो लक्ष्मी की एज अगर y है तो उसका 3 टाइम्स है यानी 3y, और ओल्डर है तो प्लस, तो 3y + 4 इज इक्वल टू 49। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स + 7, द हाइएस्ट स्कोर इज 87, लोएस्ट स्कोर इज टू बी L।
ये कहता है टीचर कह रहे हैं कि क्लास में जो एक बच्चा है उसने हाईएस्ट मार्क्स गेन किए हैं और वो ट्वाइस है। तो अगर हम उसको एल मान ले तो एल का ट्वाइस यानी 12 और प्लस 7, तो 12 + 7 = 87। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइसोस्केल ट्राइंगल, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, लेट द बेस एंगल्स टू बी in degrees, remember that the sum of angles of a triangle is 180 डिग्री। तो देखिए आइसोस्केल्स जो ट्राइंगल होता है उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर हमने एंगल को बी माना है तो बेस एंगल जो है वो ट्वाइस है यानी 2b हो जाएगा। तो ट्वाइस बी यानी 2b और = 180 डिग्री, क्योंकि इन्होंने एक क्लू में दे दिया है। और वैसे भी होता ही है, आइसोस्केल हो या कोई भी ट्रायंगल हो, उन तीनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये बाद के 6 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन तो ओरल बेस पे ही हो गए हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी 4.2 एक्सरसाइज करके आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्लियर करें उसको, कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नाम नंबर छोड़ दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।